वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई आ गया है वो शाकार जिसका था इंतज़ार। पहले तो खबरें ये आ रही थी कि पीसीबी रिवील ही नहीं करेगा कि भाई कौन सी कैटेगरी है, उसके क्या पैसे हैं, कौन उसमें होगा। बट जब पब्लिक का प्रेशर बना कि भाई आप बोर्ड हो या डिक्टेटरशिप हो, तो बोर्ड ने फिर प्रेशर फील करते हुए पहला स्टेप अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान की कौन सी कैटेगरी की क्या सैलरी होगी। और सेकंड स्टेप में ये रिवील भी करेंगे। अब बोर्ड ने बोला है, ये बोर्ड बड़ी ना बड़ा चला के ये पहले खबर मीडिया में लीक करता है, कि टेस्ट करता है मीडिया क्या कहता है, कि पब्लिक का रिएक्शन कैसा आता है। देखता है पब्लिक का रिएक्शन हार्श है तो बैक स्टेप हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं हमारा तो ये प्लान ही नहीं था। और जब पब्लिक का रिएक्शन अच्छा होता है तो फिर उस पर अमल दरामद कर लेते हैं। ये बड़ी चालाकी है इस बोर्ड की भाई। ये चालाकी तो नहीं, मैं इसे धुनंबरी बोलूंगा कि भाई आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो बुरा लगता है, आप करें इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए। भाई आप पब्लिक रिएक्शन के हिसाब से ना चलें। अगर पब्लिक रिएक्शन के हिसाब से चलना है तो फिर आप सब रिज़ाइन कर दें और सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया करें। जिस डिसीजन के हक में ज़्यादा पोस्ट हों तो बस वोट हों तो आप उसको फाइनल अप्रूवल दे दिया करें। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बट चलो भाई आज जो आया है उस पर बात करते हैं। आप देखें जी, ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो जुलाई बंस है, जो जून 30 2027 तक होंगे। अब इसमें जो पाकिस्तान की है जी मैच फीस है, टेस्ट की मैच फीस है 15 लाख रुपए, वनडे की मैच फीस है 7.5 लाख रुपए, T20 की मैच फीस है 5 लाख रुपए। और ये जो कैटेगरीज हैं, जो ए बी कैटेगरी का होगा उसे 15 लाख मिलेगी, जो ए का होगा उसे भी 15 लाख मिलेगी, बी सी वाले को 9 लाख मिलेगी, और फिर जो सी है उसको जो है ना 7 लाख मिलेगी, 5 लाख मिलेगी। इस तरह से इंडियन से कन्वर्ट करो तो बहुत ही ज़्यादा कम है, बट काफ़ी सारे बोर्ड से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे पाकिस्तान से अच्छा कर रहा है, जिम्बाब्वे की सैलरियाँ बहुत कम है। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की सैलरियां भी पाकिस्तान से कम है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है इंडियंस हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं लड़कों को लड़कियों को, उनकी टीम अच्छा भी करती है, उनके पास पैसे आते भी हैं। बट ये जो वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम्स आई थी, ये तो पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बट इनकी सैलरियाँ क्या है, ये तो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, श्रीलंका पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बट उनकी सैलरियाँ पाकिस्तान के बराबर नहीं है। पाकिस्तान अपने क्रिकेटर्स को दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे हाईएस्ट सैलरीज देता है। तो फिर भाई आपको इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। बट जो परफॉर्मेंस है वो टॉप 10 में भी मैं बोलूँगा नहीं आती पाकिस्तान की। बहरहाल जी, ये पाकिस्तान का आ गया सैलरीज वाला, आ गया कि मंथली मैच फीस क्या मिलेगी। और ये जो दूसरा है ये है मंथली भाई। मंथली आपको जो मिलेंगे वो भी आपके सामने हैं, आप इस हिसाब से देख लें। और दूसरा बल्कि मंथली का तो इसी में ही है, नीचे मंथली का है। मंथली रिटेनीज 48 लाख, 38 लाख, 40 लाख, 36 लाख, और ये सब आपके सामने है। नीचे मंथली का है और ऊपर मैच फीस है। अब आ जाएं जी, इस पे आ जाएं। वैसे पाकिस्तान ने ना पैसे कम कराए हैं, पहले 60 लाख मंथली होता था 2023 के वर्ल्ड कप में। तो अब जो है ना, अब मंथली पाकिस्तान ने काफ़ी कम किए हैं। अच्छी बात है भाई, परफॉर्मेंस ही इनके इस काबिल नहीं है, क्या करें। अब एक और इस बार नई बात आई है कि भाई आपने साइकिल में इतने डोमेस्टिक मैच खेलने हैं। अब जो ए बी का है उसने 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने हैं, 4 लिस्ट क्रिकेट खेलने हैं। तो ये बहुत है, मतलब ये मिनिमम है, मिनिमम डोमेस्टिक गेम्स है ना कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। डी वाले ने 4 फर्स्ट क्लास खेलने, 4 लिस्टें खेलने, 8 T20 खेलने। तो ये भी मैं तो इसको अच्छा ही स्टेप समझता हूँ कि प्लेयर्स को बाउंड कर दिया डोमेस्टिक खेलना। अब बाबर आजम आपको एक साल में 4 डोमेस्टिक मैचेस खेलता हुआ मिलेगा अगर वो ए बी कैटेगरी में होता है। अगर वो ए में होता है 6 खेलने को मिलेगा। बी सी में होता है मोस्ट प्रोबेबली जो बी वाले हैं ना, T20 वाले, उनको बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और कोई भी चीज़ आए भाई सपोर्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट होता नहीं होता। मेन स्टोरी ये है कि इस पे इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, कितना इम्प्लीमेंट होगा और वहाँ से क्या रिजल्ट निकलेंगे। चलो कुछ ना कुछ तो कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब प्लेयर्स भी अपने अंदर एक मोटिवेशन लाएं, अच्छा करें। देखो भाई मैं आपको फिर बात बताता हूँ, ये हालैंड, नदरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, इनके क्या बोर्ड्स हैं? कोई बोर्ड्स नहीं है भाई। पार्ट पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। फिर भी पाकिस्तान से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है जितनी ये फुल टाइम 50 50 लाख रुपया सैलरीज लेके जो है ना नहीं दिखा पा रहे। तो इनको दिखानी चाहिए परफॉर्मेंसेज। यही भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहरहाल जी, ये तो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली खबर है। उसके अलावा जो खबर है वो ये है कि भाई बांग्लादेश वाले ठुस हो गए। बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा ओडीआई सीरीज खेली थी और लग रहा था कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था T20 में भी अच्छा खासा फाइट करेंगे और हराएंगे। और उल्टा वो तो लेट ही गए ऑस्ट्रेलिया के आगे भाई।
ऑस्ट्रेलिया आराम से पहला टी20 जीता और अब ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 भी जीत गया। मैट रेंशा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे बड़ा पसंद है यार मैट रेंशा, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, स्पिन बड़ा अच्छा खेलता है। अब तो बॉलिंग भी कर लेते हैं साथ ऑफ स्पिन, तो अच्छा है। टिम डेविड की भी अच्छी फॉर्म लगी हुई है और ऑस्ट्रेलिया की अच्छी टीम है ओडीआई की। बॉलिंग का थोड़ा डाउट था, बट बैटिंग ही आप कितने रन कर लेती है, और फिर स्पिन विकटें आपके पास, स्पिनर्स में जैम्पा हो जाए, रेंशा हो जाए, अनिल चौधरी हो जाए, तो फिर भाई आपको किस बात का गिला है। तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है ऑस्ट्रेलिया ने। लेट्स सी कि बांग्लादेश कम बैक करता है नहीं करता। उसके अलावा हर्षद राणा को ऐड कर दिया है भाई, हर्षद राणा को तीसरे ओडीआई के लिए ऐड कर दिया है। कल तीसरा ओडीआई है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का। अब हर्षद राणा खेलता है नहीं खेलता, ऐड क्यों किया है, टीम के साथ रखने के लिए या खिलाने के लिए। और दूसरी बात यह है, क्या ईशान किशन और बाकी लोग बैठेंगे, कुछ यंगस्टर्स को ट्राई करेंगे। ऑलरेडी यंगस्टर खेल रहे भी हैं, बट क्या कम्बिनेशन होगा टीम इंडिया का, मुझे लगता है चांसेस मिलेंगे, कुछ प्लेयर्स को चांसेस मिलेंगे, एक दो को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चांसेस मिले। लेट्स सी क्या बनता है। दूसरा ए टीम भी भाई अफगानिस्तान हार गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अफगानिस्तान कोई मेरेकल करे श्रीलंका को हरा के और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का ए हो जाए, बट इंडिया वर्सेस श्रीलंका ए अच्छा हो गया। सूर्यवंशी के पास बड़ा मौका आ गया है कि भाई सूर्यवंशी ने, जो श्रीलंका वालों ने सूर्यवंशी को बोला, तो सूर्यवंशी उसका जवाब दे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी है कि सूर्यवंशी अब क्या करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, सूर्यवंशी का काम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब सूर्यवंशी बल्ले से जवाब दे भाई, जो हम अक्सर बात करते होते हैं ना, बैट से जवाब दो, सूर्यवंशी के पास अब मौका है वो बैट से जवाब दे। बाकी बैट से, बैट नहीं बैट से, बैट बैट से जो अच्छा कर रहा है वो ग्लेन फिलिप्स ने बड़ा अच्छा किया है भाई। क्या ज़बरदस्त 100 मारा है कसम से। जब आपको ऐसी इनिंग खेलो ना जहां आर्चर ने स्पेल में बड़े बाउंसर डाले, बड़ा उसने सरवाइव की और बड़ी अच्छी बारी खेली है। फिलिप्स की अच्छी बैटिंग मैंने कम ही देखी है, ये बस एवरेज सी परफॉर्मेंस दिखाया था, साथ बॉलिंग कर ले, फील्डिंग बड़ी अच्छी करता है। बट जो 100 किया फिलिप्स ने, बड़ा गट्सी है भाई, बड़ा क्लासी 100 है। जिन लोगों ने नहीं देखा, आप लोग लाजमी इसी की बी के पेज पे वो हाईलाइट्स देखो जिसमें फिलिप्स ने 100 किया है, और लाइव देखो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो बड़ा अच्छा 100 किया है, आल दो 100 रन के ही डेफिसिट में आ गया इंग्लैंड। बट इंटरेस्टिंग है कि इस मैच में कम बैक करना, मुझे लगता है अगर न्यूजीलैंड दूसरी इनिंग में अच्छा खेल लेता है तो फिर कम बैक करना मुझे लगता है आखिरी इनिंग्स में मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए। बाकी बेन स्टोक्स भी वापस आ गया तीसरे टेस्ट मैच के लिए, बेन स्टोक्स की वापसी होगी है। अब एज कैप्टन बेन स्टोक्स होगा या कैप्टन रूट ही होगा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है इंग्लैंड के परस्पेक्टिव से देखने वाली। तो बहरहाल जी, इसके अलावा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है, मेसी रोनाल्डो की डिबेट्स भी चल रही हैं, वुमेंस के भी चल रहे हैं। श्रीलंका पटेल को लेके मुझे बड़ा दुख है, श्रीलंका पटेल रूल आउट हो गई है। कल भी मेरा ख्याल है मैंने इस पर बात की है, तो बड़ा ही दुख है जी श्रीलंका पटेल के रूल आउट होने का, बट क्या किया जा सकता है। बहरहाल जी, आप लोग अपनी राय का इजहार करें नीचे वीडियो में, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।